हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, जयपुर राजस्थान से। मध्य रात्रि के इस दौर में अभी हम एक विजिट करके आए हैं। काफ़ी परेशानियों के बाद मेन प्रॉब्लम्स का हम पता लगा पाए। हमारे मकान में या हमारे प्रीमिसेस में कुछ ऐसे वास्तु दोष आ जाते हैं जो काफ़ी गंभीरतापूर्वक देखे जाने के पश्चात ही महसूस होता है कि यहाँ दोष हो सकता है। मोटे मोटे दोष सभी दिख जाते हैं, लेकिन माइनर दोष ऐसे होते हैं जो नहीं दिख पाते। आज हमने देखा, इस मकान का विजिट किया। साउथ फेसिंग मकान है। S5 में इसका गेट है, S4 भी संलग्न है। दोनों से एक ही गेट ये लाभदायक हो सकता था, लेकिन ये दोनों को मिक्स करके इसका वास्तु दोष भी बन गया। और उस पर स्थिति ये रही, इस गेट के ठीक सामने टी पॉइंट आ रहा है। एक ऐसे नेगेटिव वेव्स की प्रधानता जो आसानी से दूर नहीं की जा सकती। और ट्रायंगल ऐसा देखिए कि इस गेट को भी दूसरी जगह परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मकान की बनावट ऐसी है, समझने में काफ़ी समय लग गया। अंत में यही निर्णय किया गया कि S3 में इस गेट को परिवर्तित किया जाए। कुछ लाभदायक स्थिति रहेगी, कुछ नुकसानदायक स्थिति भी हो सकती है। जहाँ नुकसानदायक स्थिति होने के संकेत मिलेंगे या मिलते हैं, वहाँ उनका वास्तु उपाय किया जा सकता है। सनातन धर्म में साथी का बहुत महत्व है, ओम का बहुत महत्व है। कॉपर का साथिया, इसकी लंबाई चौड़ाई आयत इसका करीब 9 इंच के लगभग होगी, वो यहाँ लगवाया जाएगा। गेट की मार्किंग कर दी गई। टी पॉइंट से होने वाला असर बहुत कम वीडियोस में आपने देखा होगा। रात्रि 6 बजे बाद में सायकार जब गाड़ियों की लाइटें उस मेन गेट पे पड़ती है, तो नेगेटिव ऊर्जा का इतना उत्पादन वहाँ बढ़ जाता है कि जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा होती है प्राय वो समाप्त हो जाती है। और अच्छे गुण जब समाप्त हो जाते हैं मानव के अंदर, तो बुरे गुणों का प्रभाव बहुत अधिकता होने से आदमी अति की संभावना कर लेता है। उसके शौक गलत हो जाते हैं और उन शौकों में अति धारण कर लेता है। मानवीय इतिहास गवाह है, जिस भी राजघराने के राजा ने अति की, चाहे वो औरंगजेब था, चाहे अलाउद्दीन खिलजी, चंगेज खान से लेकर तैमूर लंग तक, और तैमूर लंग से बहादुर शाह जफर तक, जितने भी मुस्लिम राजा हुए, राजघराने हुए, इन्होंने किसी न किसी प्रकार की जनता के साथ में अति की। और उसका अंतिम परिणाम ये रहा कि बहादुर शाह जफर को अपने ही देश में 2 गज जमीन उसे दफनाने के लिए नहीं मिली। प्रकृति का दुर्भाग्य देखिए कि संपूर्ण भारत का राजा होते हुए भी उसे पराये देश में मौत को जाकर सहन करना पड़ा, मौत प्राप्त करनी पड़ी। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एस्ट्रो और वास्तु। और दोनों को अगर मिलाकर देखते हैं तो ये एस्ट्रो वास्तु बन जाता है। शायद उसकी कुंडली में ये ऐसा दोष था कि जिंदगी के उसके अंतिम समय इस प्रकार हानि से बीतेंगे।
दिल्ली में उपस्थिति के दौरान उसके बेटों का कत्ल कर दिया गया। सरेआम उनकी डेड बॉडियों को उठाने नहीं दिया गया। और वो राजा कितना मजबूर था एक विदेशी आक्रांताओं के सामने, अंग्रेज़ों के सामने, कि उसके बेटे छिपते फिर रहे थे काफ़ी समय तक, और फिर भी अंग्रेज़ों ने उनको अंत कर दिया। एस्टो के हिसाब से देखें तो ये उनकी जन्म की कुंडली का दोष मान सकते हैं। वास्तु के हिसाब से माने तो जिस जगह पे बहादुर शाह रहा करते थे या अपने जीवन गुजारा उन्होंने, निश्चित ही उस जगह पर कोई न कोई वास्तु दोष होगा। हम या आप इतिहास के उस स्थल तक नहीं पहुंच पाते या नहीं पहुंच सकते, केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। मानवीय भूल, स्थान का दुरुपयोग और मनुष्य की आदत, ये तीनों ही चीज़ मिलकर आदमी के परिवार का सत्यानाश कर देती है। दक्षिण दिशा बहुत अच्छी दिशा है, बहुत कामयाब दिशा है, बहुत अच्छा धन देती है, लेकिन इसमें अगर आपने स्थायी दिशा में आपने कोई दोष उत्पन्न कर दिया अपनी अनिर्भिकता से या जानकारी के अभाव में, तो निश्चित मानिए कि आपका परिवार भी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। साउथ वेस्ट का दोष और नॉर्थ ईस्ट का दोष भयंकर गंभीर परिणाम देता है। इससे आप बचें। आपके भी भवन में अगर ऐसी कोई स्थिति है, निकटवर्ती वास्तुशास्त्री से विजिट करवा के दिखवाएं और उसका उपाय करें। हो सकता है कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हों, हो सकता है कोई बड़ा कारनामा वहाँ मिल जाए। अपने परिवार की सुखदायक स्थिति के लिए आप अवश्य इस कार्य को करें। आसपास कोई वास्तुशास्त्री नहीं हो तो आप टेलीफोनिक चर्चा से हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ चार्ज आपको सलाह दी जाएगी। विजिट करवाना पेड सर्विस में आएगा। जैसी भी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।